अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि थैंक्स गिविंग ये तमाम दुनिया वाले क्यों मनाते हैं। ये तो दूसरी डिबेट होगी, लेकिन बताना ये है कि थैंक्स गिविंग तमाम मुसलमानों के लिए भी जायज़ है कि नहीं। जी जनाब, थैंक्स गिविंग बिल्कुल जायज़ है मुसलमानों के लिए। वो भी अपने घर में थैंक्स गिविंग के लिए टर्की बना सकते हैं, लेकिन मुर्गाबियाँ हो गई, ये सब खाने जो वो लोग बनाते हैं, आप भी अपने घर में बना के और सबके साथ मिलकर, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर आप खा सकते हैं एहतमाम के साथ, और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो अल्लाह का शुक्र अदा की जाए वो बेहतरीन है, अपने मज़हब के लिए भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये त्यौहार उनका कोई मजहबी त्यौहार नहीं है। किस तरह से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो बात की बात है। लेकिन बताना ये है कि जब ये त्यौहार उन्होंने शुरू किया तो बहुत छोटे पैमाने पर था, लेकिन उसको इन्होंने इतनी अहमियत दे दी। आहिस्ता आहिस्ता ये त्यौहार इतना बढ़ गया कि हर नवंबर की आखिरी जुमरात को इसको एक मजहबी त्यौहार की हैसियत दी गई। और इस दिन बाकायदा छुट्टियां होती हैं, स्कूलों की 1 हफ्ते तक छुट्टियां होती हैं, और तमाम ऑफिस भी तकरीबन 4-5 दिन के लिए बंद होती हैं, और हर कोई अपने बड़ों के घरों में जाता है इस त्यौहार को मनाने के लिए, और धूमधाम से इस त्यौहार को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। ये त्यौहार मोस्टली लोग जो है ना अपने माँ बाप के घर में बच्चे जाते हैं, जहाँ पर माँ बाप उनके लिए मुर्गाबियाँ बनाते हैं, टर्की और स्वीट पोटैटो, मैश पोटैटो, ग्रेवी, स्टफिंग, ग्रीन बीन्स, पम्पकिन पाई, मैक्रोनी और चीज़, और क्या नाम है, और बहुत से लवाजमात शेम्प वगैरह जो भी हैं उनकी टेबल पर सज जाती हैं। और ये लोग सुबह से लेकर थैंक्स गिविंग की दोपहर से लेकर ये लोग खाना शुरू करते हैं, रात गए तक खाते रहते हैं, आहिस्ता 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 खाते रहते हैं। तो ये त्यौहार उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जबकि ये त्यौहार कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको मज़हब का एक हिस्सा बना दिया है। और किसी बच्चे ने मुझसे ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि ये त्यौहार हम मुसलमान मना सकते हैं कि नहीं। क्यों नहीं बेटा, हम मना सकते हैं ये त्यौहार, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी अपने घर में टर्की रोस्ट करें और ये सब लवाजमात पकाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं, अपने घर वालों को बुलाएं, बहन भाइयों को बुलाएं, मिलकर खाना खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। वैसे तो हमारे इस्लाम में रोज़ाना जो है वो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, यही हमें सिखाया गया है। हमारे मज़हब में यही बताया गया है कि जब भी आप एक कप दूध पिएं, या एक कतरा दूध पिएं, या एक निवाला खाएं, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। लेकिन क्या इसका मतलब हुआ? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने ये निवाला अता किया, तूने ये एक कतरा अता किया, हमारे हलक से उतरा और हमने इसको हज़म किया। तो बात ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, गैर मज़हब की भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप उसमें शामिल होती हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है, कोई इसमें शुबा नहीं है, कोई वो हराम आपके लिए नहीं है। आप जाएं, आप भी उनके साथ इंजॉय करें। अगर वो आपको अपने घर में बुलाते हैं तो आप बेशक उनके साथ जाएं, इंजॉय करें, लेकिन दूर रहें उनकी हराम की चीज़ों से। अगर वो उसमें वाइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो आप उनसे हट जाएँ। मोस्टली कोशिश करें कि फिर आप ऐसी महफिल में न जाएं। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं कि वो जब रखते हैं ये इस किस्म का डिनर, हमें इनवाइट करते हैं, तो वो एतराज़ करते हैं कि वो इन चीज़ों को दूर रखें हमसे। तो यही वजह है कि हम भी जाके उनके साथ मिल जाते हैं और खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। मतलब कहने का ये है कि हर चीज़ वो जो एक अच्छी चीज़ है उसको अपनाने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है। आप भी अपनाएं, अपने बच्चों के साथ मिलकर ये त्यौहार शुरू करें और खाएँ पिएँ, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है। लेकिन ये त्यौहार कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाएंगे ऐसी वीडियो। आप ये वीडियो देखें और उसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये लोग एक दिन सिर्फ पूरे साल में सिर्फ एक दिन मनाते हैं, लेकिन हमारा मज़हब, हमारा प्यारा मज़हब हमें रोज़ाना अल्लाह का शुक्र अदा करने का सबक देता है। यही वजह है कि हम जब उठते हैं शुक्र अदा करते हैं, बैठते हैं शुक्र अदा करते हैं। यही वजह है कि आप अपने बच्चों को ये तालीम दें, क्योंकि बच्चे जो है मासूम होते हैं, उनको नहीं पता, वो सिर्फ उस अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनके त्यौहार में बड़ी अट्रैक्शन है। सब लोग धूमधाम से मनाते हैं कि लाइटें होती हैं, ये वगैरह हर चीज़। लेकिन अगर आपने उनको सबक न सिखाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ राग़िब होते चले जाएंगे कि उनके त्यौहार बड़े अच्छे हैं। हालांकि इनका कोई त्यौहार नहीं है, कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने हाथ का बनाया हुआ त्यौहार है जिसको उन्होंने मज़हब का रंग इख्तियार किया हुआ है। लेकिन ये कोई बुराई नहीं है। आप भी इनके साथ जाके इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी अपने घर में, अगर वो टर्की शौक़ से खाते हैं तो उनके लिए टर्की बनाए, और तमाम लवाजमात जो वो खाते हैं आप भी बना के उनको खिलाएं। और दूसरी बात ये है कि आप बच्चों को शुरू से ही बताएं कि बेटा इस अल्लाह का शुक्र से एक दिन करने का काम नहीं है। अल्लाह का शुक्र तो हर लहजा, हर पल, हर साअत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और यही हमें सबक सिखा दिया गया है। हमारे मज़हब जो बहुत वसी मज़हब है, हमारा मज़हब ये नहीं है कि तमाम ताम और बड़े बड़े खाने पका के आप खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे मज़हब में ये बताया गया कि एक खजूर भी खाएँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
الرحمن الرحیم کر کے کھائیں، اور جب ختم ہو جائے تو کہیں الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے وہ آپ کو نعمت عطا کی، آپ نے وہ کھائی اور آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ نعمت جو ہے آپ سے ہضم بھی ہو گئی، کیونکہ ہر چیز جو ہے بڑی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو برائے مہربانی اس بات کو آپ ہر طرف پھیلا دیں۔